नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि निगम के कर्मचारियों के साथ जो अत्याचार इस टाइम किया जा रहा है वो निगम के वही अधिकारी कर रहे हैं जिनके अंडर कर्मचारी काम करते हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक कर्मचारी उर्मिला जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने अपने हित के लिए आवाज उठाई थी क्योंकि निगम की तरफ से इनका शोषण किया जा रहा था। शादरा साउथ जोन की जो डीसी महोदया है वंदना राव जी, उनके जरिए जब इन्होंने अपनी आवाज उठाई, आज तकरीबन 4 महीने हो गए। ये अस्पताल में थी, हमने वो खबर चलाई थी। इस टाइम आप मेरी विंडो पर देख भी रहे हैं, उसका थंबनेल मैं चला रहा हूं। और आज जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अत्याचार की वो चरम सीमा है जो एक कर्मचारी ने आज तक कभी देखा ना होगा, ना सुना होगा, और ना कोई बता सकता कि ऐसा भी अत्याचार निगम ने अब तक किया है। उर्मिला जी, आज क्या हुआ ऐसा जो यहाँ पर पूरा शहर, पूरा क्षेत्र आपके दरवाजे पे इकट्ठा हो गया? मैं उर्मिला कर्मचारी, उर्मिला नाम है मेरा। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी ड्यूटी तक थी तो थोड़ा सीमित सही था। आज वो मेरे घर तक पहुंची है, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। एक अधिकारी अगर अफसर ऐसे ही छोटे कर्मचारी के साथ में ऐसा करता रहेगा तो ऐसे तो कोई भी अधिकारी आके कोई भी छोटे कर्मचारियों को परेशान करने लग जाएगा और घर तोड़ने की धमकी दे देगा। जेई ने खुद बताई है ये बात कि हमारा मैडम का प्रेशर हमारे ऊपर बना, इसलिए हम घर तोड़ने आए नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं था। और घर टूटने के लिए तो पूरा ये पूरी कॉलोनी अंतराइज इस पे बनी हुई है तो ये मेरे घर के क्यों, मेरा ड्यूटी का रंजस मेरे घर तक क्यों निकाला गया? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। 8 महीने मैंने काम करा, सिर्फ मेरे 18 ग्रेड के लिए मैंने मैडम से कही थी कि मैडम मेरा 18 ग्रेड बढ़ा दो, 18 ग्रेड। तो मैडम ने वो नहीं करा, फिर भी मैं काम करती गई। मेरा बस यही पर्पस था कि मेरा 18 घर का काम करने का मतलब कि मेरा 18 ग्रेड हो जाएगा। मैडम ने वो भी नहीं करा, फिर भी मैंने काम करती रही, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, नाम छोटे का नाम आची है, बड़े का नाम यश था और उनके हस्बैंड का नाम हेमंत कुमार राव था। मैं उन सब, मेरे को सब जानते हैं। उनके मामा का नाम सुरेश था। मैं उनके पूरा परिवार मेरे को जानता है। आज वो कहती है मेरे घर पे किसी ने काम नहीं करा। अगर मैंने काम नहीं करा था तो मुझे उनके घर का एड्रेस, उनके घर के बच्चे आज मेरे सामने खड़े कर दो लाके, मैं सबको पहचान जाऊंगी, ये उनके बच्चे भी हैं। तो वो झूठ की बोलती है, वैसे कोई काम कह दो उनसे तो कहती है मैं गलत काम नहीं करती। आज भी तो वो गलती ही काम कर रही हैं। ये काहे की वो इनकी राजनीति है या काहे का अधिकारी अफसर है जो आज भी वो गलत काम ही कर रही है। वो हर एक कोई एमसीडी, पूरी एमसीडी परेशान है। और फिर मैं हेल्थ में एंड डेम्स की कर्मचारी, मुझे हेल्थ में भेजा गया। चलो मैंने हेल्थ में भी काम करा, मुझे कोई परेशानी नहीं है हेल्थ में भी काम करने के लिए। मैं तो किसी चीज में मैं तो कुछ ना, अब वो मेरे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गई। मैडम को इतना टाइम है कि कभी मेरी ड्यूटी, कभी मेरा घर, कभी कुछ, हर चीज में मुझे परेशान करा जा रहा है। वैसे उनके पास मेरी किसी प्रमोशन उसके लिए टाइम नहीं था, ना 18 ग्रेड के लिए, ना किसी चीज के लिए। तो कोई काम कह दो तो मेरे पास टाइम नहीं है। अब कहाँ से टाइम आ रहा है मैडम? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ मैडम के पास अब कहाँ से टाइम आया इतना करने के लिए? क्योंकि पूरे क्षेत्र का मसला है और सभी यूनियनों के नेता, समाज के समाज सेवी सब यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि खबर बहुत बड़ी है, इसको थोड़ी थोड़ी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर उर्मिला जी के जो है हस्बैंड भी यहाँ पर हैं। मैं इनसे भी एक सवाल लेता चलूंगा। जिस तरह से आपको नोटिस मिला, नोटिस मिलने की जो एक सरकारी प्रतिक्रिया होती है, क्या उसके हिसाब से मिला या आपको पता था या नहीं पता था, या कब, कौन सी तारीख का ये नोटिस था आपके पास? मेरा नाम रतन लाल है और मैं अपने घर पर था से मुझे पता चला कि हमें तो कुछ मालूम नहीं था। हमें को नोटिस फेंक के चला गया, बिल्कुल मालूम ही नहीं था। वो भी हमें जब पता चला कि ये कागज क्या पड़ा, उसको फाड़कर देखा तो उसमें नोटिस था कि आपका घर डेमोलाइज होने वाला है। एक नोटिस की एक छोटी सी सरकारी प्रतिक्रिया है, जब तक आप उसकी रिसीविंग नहीं करेंगे कोई भी ऑर्डर मान्य नहीं होगा। और क्या आपने कोई रिसीविंग की, कोई साइन किए सरकारी कागज पे नोटिस लेते वक्त? हमारे किसी जगह पर कोई रिसीविंग नहीं है। ये तानाशाही, बिल्कुल अफसरशाही है। क्योंकि मेरी वाइफ ने डिप्टी कमिश्नर के घर पर काम करा बिना ऑर्डर के। मेरी मिसेज अस्थमेटिक पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। हर चीज की बात डिप्टी कमिश्नर वंदना राव को मालूम है और इस चीज का मैडम ने अपनी सीट का पूरा फायदा उठाया कि मैं IAS अफसर हूँ। लेकिन सर एक चीज देखिए कि एक सफाई कर्मचारी जो उसका काम है, निगम का कर्मचारी सड़क पर काम करता है, सफाई कर्मचारी का सड़क पर काम करता है, निगम उसको इस चीज का वेतन देता है, ना कि IAS अफसर अपने घर में काम करवा रही है, इस चीज का वेतन नहीं मिलता। मेरी वाइफ ने आवाज उठाई इस चीज के लिए, तो मेरी मिसिस को आज ये ऑर्डर दे दिए कि आपका घर डेमोलाइज होने वाला है। तो आपने देखा कि लोगों में किस तरह का आक्रोश है। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि यहाँ पर अभी जो जीते हुए यहाँ के नवनिर्वाचित निगम पार्षद हैं वो भी यहाँ पहुंचे, पूर्व विधायक भी यहाँ पहुंचे और अन्य राजनीति से जुड़े नेता भी यहाँ पहुंचे।